SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के धार विधानसभा की टिकट वितरण की घोषणा के साथ ही बगावत खुलकर सामने आने लगी है। धार विधानसभा से नीना विक्रम वर्मा के टिकट फाइनल हो जाने के बाद से ही विरोध शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजू यादव का टिकट कटने के बाद भाजपा में बगावत अब तेज होने लग गई है। कल धार मुख्यालय पर बैठक के बाद आज पीथमपुर के इंडो रमाश क्षेत्र में बैठक कर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। वहीं वंशवाद का पुतला भी जलाया गया और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। विक्रम वर्मा से आजादी, वंशवाद से आजादी जैसे नारे लगाए गए। अंत में वंशवाद का पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ताओं की बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक करण सिंह पवार, पूर्व पार्षद मनोज जायसवाल, राजकुमार रघुवंशी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र पटेल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वही बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी ने परिवारवाद के चलते नीना वर्मा को एक बार फिर टिकट दिया है, जो भाजपा में परिवारवाद की मानसिकता का परिचय दिया है। पिछले चुनाव में विक्रम वर्मा ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि यह उनका आखिरी चुनाव है। पार्टी ने एक बार फिर परिवारवाद के तहत उनको टिकट दिया है, जो अब कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं है। हम भाजपा प्रदेश नेतृत्व से मांग कर रहे हैं कि अब भी समय है, टिकट परिवर्तन कर दें, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहे। राजू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि धार विधानसभा टिकट में परिवारवाद हावी रहा। करीब 60 साल से वर्मा परिवार को टिकट मिल रहा है। मैं आज अपने कार्यकर्ताओं से बात करने आया हूं। अगर मेरे कार्यकर्ता कहेंगे कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूं तो मैं लड़ूंगा। पीथमपुर क्षेत्र में वर्तमान विधायक ने गली मोहल्ले में अवैध धंधे खोल रखे हैं और यहां पर पूर्व भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र पटेल ने बताया कि पिछले 5 साल से क्षेत्रीय विधायक क्षेत्र में जनता के बीच नहीं गई हैं और सरकार की योजनाओं को आम व्यक्ति तक पहुंचाने में नाकाम साबित हुई है। सिर्फ चंद लोगों का ही विकास किया गया। क्षेत्र में शराब, जुए, सट्टे, गुंडों को संरक्षण दिया गया। क्षेत्रीय विधायक द्वारा 29 अक्टूबर को बड़ी संख्या में धार मुख्यालय पर 25,000 कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करने का भी कहा गया। जगह जगह कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की जा रही है और कार्यकर्ता और जनता के निर्णय को सर्वोपरि रखा जाएगा। उसके बाद ही हम विधायक के रूप में राजू यादव को मैदान में उतारेंगे और जीत दिलाएंगे। धार विधानसभा सीट में नीना गुप्ता का टिकट होने के बाद से ही भाजपा में अमूमन वरिष्ठ नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। अगर इन बागी नेताओं को मनाया नहीं गया तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सीट गंवानी पड़ सकती है। लगभग माना तो ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग वह मीटिंग भी कर रहे हैं। 29 अक्टूबर को 25,000 कार्यकर्ताओं के साथ राजू यादव अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाएंगे। आपकी पीथमपुर में उपस्थिति रही है कार्यकर्ताओं के बीच में। पीथमपुर में उपस्थिति इसलिए है कि जो स्थितियाँ मैं पिछले 10 साल 15 साल से देख रहा हूँ, प्रतिनिधि यहाँ उपलब्धि नहीं है लोगों के लिए। मैं कुछ महीने पहले 2-1 महीने पहले किसी पार्टी के कार्यक्रम के दृष्टि से गया था। रघुवंशी जी ने मेरे को बताया कि सब चुनाव में आए थे और चुनाव के बाद अब इस चुनाव में आए। अब ऐसी स्थिति में ऐसे इंटरेस्ट से, ऐसी दिलचस्पी से लोगों के विषय कैसे हल होंगे। शासन अपनी जगह अच्छा काम कर रहा है, शासन ने योजनाएं अच्छी बनाई है, पर नीचे के स्तर पे क्रियान्वयन करने के लिए प्रतिनिधि को ही लड़ना पड़ता है। प्रतिनिधि काम करके विषयों को हल करता है। एक छोटा सा काम है, किसी का फॉर्म नहीं भरा रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ इनकरेजमेंट होना चाहिए, कुछ सहयोग होना चाहिए। अगर प्रतिनिधि का वो सहयोग ही नहीं है, वो रोल ही नहीं है, तो फिर प्रतिनिधि कैसे? मतलब पार्टी के नाम पे वोट मिलता है वो तो ठीक है, तो प्रतिनिधि का अपना भी तो दायित्व रहता है, अपनी भी तो जवाबदारी रहती है। ये सब बातें हैं। इन बातों को लेके सब लोगों ने कल भी धार में काफ़ी विचार विमर्श करा। उस विचार विमर्श को नीचे के स्तर पर उतार के 5 वार्ड के लोगों से आज चर्चा हुई, पीथमपुर में होगी और परसों तरसों तक एक निर्णय पर पहुँचाएंगे। आपका नाम? करण सिंह पवार, पूर्व विधायक धार। जी बताएं, आज जो मीटिंग हुई है कार्यकर्ताओं के बीच में, क्या सवाल बन रहा है, क्या चुनाव को लेकर क्या वातावरण है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ रही है और निश्चित रूप से यहाँ पर एक परिवार विगत 65 वर्षों से
यहाँ पर कर रहा है। और जो जहाँ वर्तमान विधायक है उसकी निष्क्रियता का यह आलम है। यहाँ जनता खड़ी हो, आपने पूछा होगा उनसे, 5 साल में जीतने के बाद एक भी नहीं आए, एक बार भी क्षेत्र में नहीं आए। और जनता चाहती है परिवर्तन, और निश्चित रूप से जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारा वर्तमान में हमारे जो भी प्रतिनिधि भाई राजीव यादव जी हैं, बाबा साहब हैं, अनंत अग्रवाल जी हैं, सारे वरिष्ठ लोग हैं जो आदेश करेंगे और जनता जो आदेश करेगी, कि जनता लोकतंत्र में चुनाव लड़वाती है, चुनाव जितवाती है। तो जनता का जो आदेश होगा उसका आदेश लेने के लिए आज इंडोरामा क्षेत्र के आपने देखे विशाल संख्या में आज जो प्रमुख कार्यकर्ता, जो क्रीम टीम है इंडोरामा की, जो यहाँ पे चुनाव जितवाती है, वो टीम आप लोगों के बीच में आपने देखी है। आप पत्रकार बंधु हैं और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद भाई राजीव यादव जी के और पूरे टीम और सारे कार्यकर्ताओं का समर्थन उनको है। जनता उनको चुनाव लड़वाई। आपका नाम? देवेंद्र पटेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पीथमपुर। सदस्य। हाँ जी, बताएं आज जो मीटिंग हुई है इसका क्या उद्देश्य है और क्या जनता का आपके साथ में मत है? ये इंडोरामा क्षेत्र के 5 वार्ड हैं, वहाँ के सारे प्रमुख कार्यकर्ता साथ बैठकर हम समझना चाह रहे हैं कि जो जिस प्रकार का टिकट का वितरण हुआ है, वंशवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद और निरंतर वर्षों से चलता आ रहा है, उस व्यवस्था को कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम कैसे बदलें। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की जनता के सुख के, उनके जिस प्रकार की व्यवस्था में वो रह रहे हैं, उसको कैसे बदलने के लिए हम आगे आए, इसके लिए सुझाव के लिए सब लोग आए थे। इस निमित्त यहाँ बैठे थे। क्या सुझाव रहा जनता का? बहुत सारी समस्या है, फैक्ट्री क्षेत्र है, कंपनी क्षेत्र है, प्रमुखतः तो उनका प्रतिनिधि उपलब्ध रहे, उनके बीच में रहे। कभी कोई 5 साल में या कोई आया नहीं। कामिल मेहर की रिपोर्ट।